हमारे साथ प्रियंका पासवान जुड़ गई है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। इस बिल को कैसे देख रही हैं आप? देखिए, अभी ये बहुत दूर की कौड़ी नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर लागू ही होना है तो अभी 10 साल से ये सरकार थी, तो ये समझ लीजिए अगर 5 इयर्स तक नहीं किया तो दूसरे टर्म में ये कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया। और अभी भी 2026 में जनगणना होगी, परिसीमन होगा, लागू 2029 में होगा। तो आपको क्या लगता है? मतलब मुझे तो ये ऐसा लग रहा है कि बस ये जाते हुए, अब अगर इसके बाद ना जाने किसकी सरकार आएगी, फिर उसके बाद क्या होगा। जिस हिसाब से आज सिचुएशन है भारत की, और यहाँ पे अगर महिला पहलवानों की बात करें, महिला तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है भारत में। और ये महिलाओं की हित की बात कर रहे हैं। महिला पहलवानों का केस देखे तो उनके केस में किस तरह जंतर मंतर से हटाया गया। मणिपुर की घटना देख ले, अगर बिल्किस बानो का केस देख ले, उसके साथ रेप होता है, उसके बच्चे के साथ उसके बच्चे को सर देके दीवार में मार दिया जाता है। और वही मनीषा वाल्मीकि का केस देख ले। तो किस हिसाब से, मुझे तो ये पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल जुमला कि हाँ ठीक है, जाते जाते हमें फेंक देते हैं और महिलाओं को अपने पक्ष में करने तो क्या करने की प्रियंका तैयारी हो रही पासवान है। ये नहीं समझती कि मुझे लगता है जहां तक कि जब हम सिस्टम के बदलाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी मौजूदा स्थिति के कई सारे उदाहरण देते हुए नजर आई, मणिपुर का आपने जिक्र किया, आपने महिला पहलवानों का जिक्र किया, तो जब लीडर्स की मैं बात कर रही हूँ, सदन के अंदर जब लीडर्स महिलाएं बैठी होंगी तो स्थिति कुछ अलग होगी। देखिए, अभी भी अगर कहीं भी कोई घटना होती है तो अगर महिलाओं की ही बात है तो डेफिनेटली उनमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कांग्रेस की महिला है या बीजेपी की महिला है या किसी और पार्टी की महिला है। तो कभी अगर ऐसा होता है तो दूसरी पार्टी अगर कहीं भी सरकार होती है उस जगह पे होता है तो कांग्रेस वाले कूदते हैं, फिर अगर बीजेपी वाले में होता है फिर बीजेपी वाले कूदते हैं। मतलब ये कभी महिलाओं का ये लोग पक्ष एकजुट होकर कभी रखते हुए आपने देखा हुआ है। अगर मान लीजिए कि 100 में से अगर 50 का आंकड़ा महिलाओं का है, ये एक उदाहरण के तौर पर हम दर्शकों के साथ एक एनालिसिस कर रहे हैं, तो जब 50 का आंकड़ा होगा तो महिलाओं के लिए बेहतर बात जो है वे रख पाएंगी। 5 साल 6 साल बाद जब भी ये लागू होगा तो महिलाओं की स्थिति तो देश के अंदर बेहतर ही होगी ना, क्योंकि लॉ मेकर्स जो हैं, लॉ मेकर्स अब महिलाएं बन जाएगी। बराबरी की हम बात करेंगे तब देश की एक नई स्थिति होगी। जी मैडम। नहीं, बिल्कुल आप बराबर। देखिए, मैं इस बिल का विरोध कतई नहीं कर रही हूँ, इस बिल का विरोध कतई ये नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से चलिए 2029 में भी लागू होगा, कैसी सरकार होगी कैसी नहीं होगी, 2024 के बाद के इलेक्शन के क्या हालात होंगे, आएगी सरकार आएगी नहीं आएगी, कुछ भी हो, लेकिन अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर ये रहेगा बिल, और कोई भी सरकार आएगी तो उसको लागू करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे देख ले तो अगर ये जो SC ST कोटा ये लोग देने की बात कह रहे हैं, तो ये SC ST कोटा जो पहले SC ST कोटा ऑलरेडी जो लागू हुआ है, जो संसद में लागू है, उसी में से वो 33% वो दे रहे हैं। वो 33% में से 33% नहीं दे रहे हैं। और आरक्षण कभी भी होता है तो वो प्रतिनिधित्व के लिए होता है कि जिस समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है उस समाज को प्रतिनिधित्व दिया जाए। OBC का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, कितना % प्रतिनिधित्व है? मुस्लिम महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जहां में आरक्षण की कोई बात नहीं की गई है। वही SC ST को सिर्फ एक धोखा दिया जा रहा है कि आपका भी इसमें होगा, हक होगा, लेकिन क्या होगा? जो हक उनमें मिला हुआ रोटेशन बेसिस पे होगा, हर तीसरे साल में वो रिजर्वेशन वहां खत्म हो जाएगा। तो ये किस तरह का है? ये किस तरह सामाजिक न्याय की ये बात कर रहे हैं? किस तरह सामाजिक न्याय की ये बात करे ना, लेकिन इस तमाम सुधार तो करें। उनकी नीयत तो साफ हो। कहना है कि हम 75 साल आजादी को हो चुके हैं। अगर मैं BR अम्बेडकर जी की बात करूं तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि कुछ दशक तक ही हमें इस आरक्षण की जरूरत है, जब तक हमारे समाज को इसकी जरूरत है तब तक आप आरक्षण को लागू करिए। आज 75 साल हो चुके हैं और हमें शायद इस सोच से ऊपर नहीं उठना चाहिए कि अब आरक्षण केवल और केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि जो गरीब है उसको आरक्षण जो है वह दिया जाए। जाति के आधार पर आरक्षण हमें खत्म करने की पहल अब करनी चाहिए। लेकिन अब यही, मैम एक सेकंड पूरी बात सुनिए मैम, अब यही विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि जी आप विमेन को, जो महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं उसमें भी आप जाति के आधार पर आरक्षण डाल दीजिए।
और एक तरफ हम बहस कर रहे हैं कि अब आरक्षण जाति के आधार पर होना ही नहीं चाहिए, तो हम किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं देखिए, आप बहस कर सकती हैं, मैं बहस कर सकती हूँ, लेकिन जो हमारी महिलाएं, मैंने ये चीज बोली थी, जो हमारी महिलाएं दूर दराज इलाकों में हैं, और आप एक बात बताइए, अगर हम पढ़े लिखे हुए हैं, मैं और आप या कोई भी महिला इस भारत में, कोई भी महिला हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई है, उसके पहले चाहे इस्लामिक कानून हो, चाहे हिंदू कानून हो, चाहे कोई भी कानून है, महिलाओं को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। अब आप बोल रही जातीय आधार पे आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, जातीय आधार पर अगर आप आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, खत्म करिए, लेकिन जातीय आधार पे या आर्थिक आधार पे भी अगर आप देखेंगे कि कौन पिछड़ा है, कौन ज्यादा पिछड़ा है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है उसमें किसके बच्चे ज्यादा जाते हैं, जो रेड लाइट एरिया वहां किसकी महिलाएं हैं, जो मजदूरी करती हैं वो किसकी महिलाएं हैं, वो जो और समाज के पिछड़े तबके की महिलाएं हैं, जो जिनके साथ ईटा भट्टा पे वो किस समाज की महिलाएं हैं। तो अगर आप देखेंगे तो वो SC ST OBC की ही महिलाएं हैं। इवन अगर आप कहें SC ST की ही महिलाएं ज्यादा होती है, क्योंकि इनको कहीं से कोई संरक्षण नहीं मिलता है। तो आखिर आप कैसे इन तबकों की बात करते हैं? अगर मैं फिर से वही बोलूं कि वैशाली में अगर कहा गया, एक लड़की को उठा के लेके कहा गया, उसके पेरेंट्स को बोला गया कि तुम्हारी लड़की को हम छोड़ देंगे, और वो SC कम्युनिटी की महिला, वैसी कम्युनिटी का परिवार था, वो समझ लीजिए उस टाइम तक वेट किया जब तक उसकी बेटी की लाश तैरने नहीं लगी नदी में। तो आप किस मानसिकता की बात कर रहे हैं? यहाँ तो न्याय भी जातीय आधार पे होता है, जातीय आधार पे। यहाँ पे बीजेपी के कई सारे सांसद और नेता ये बात प्रियंका जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डुअल रिजर्वेशन हो जाएगी। प्रियंका जी, डुअल रिजर्वेशन हो जाएगी कि पहले ही रिजर्वेशन है, आरक्षण है जातियों को लेकर। जब हम टिकटें देने की बात कर रहे हैं, हमारी सांसद जितने भी हैं उनको पहले से आरक्षण जो है वो दिया गया है। SC ST OBC की मैं बात कर रही हूँ। जब आप 33% जो आरक्षण है उसमें और आरक्षण डाल देंगे तो बहुत ज्यादा आरक्षण जो है वो हो जाएगा। जितना आरक्षण होना चाहिए उतना आरक्षण है। जी प्रियंका जी। नहीं, अगर आप देखें, अगर आरक्षण है और आपको लग रहा है लागू भी है, सारी चीजें अच्छी हैं, तो हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, IAS और मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ फिलहाल। मैम आपकी समझ रही हूँ, आप जहाँ पर जा रही हैं मैम, मैं उस बात को समझ रही हूँ। SC ST OBC कहाँ है? और पार्लियामेंट भी। प्रियंका जी आप जहां जा रही हैं मैं उस बात को समझ रही हूँ। आप मुझे कह रही हैं कि जब हम बात कर रहे हैं तानाशाही की, IAS ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं हम, जब हम बात कर रहे हैं कि जजेस की, वहां पर आप कह रही हैं कि पोजीशंस जो वहां पर दी गई हैं वो इन सबको नहीं दी गई। मैं वहां अभी नहीं जा रही हूँ, मैं अभी केवल और केवल हमारे देश की संसद की बात कर रही हूँ, लोकसभा की बात कर रही हूँ, राज्यसभा की बात कर रही हूँ, और अभी तो हम केवल लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो अभी वहां पर बात करते हैं कि वहां पर जब हमारे पास मौजूदा स्थिति के अंदर आरक्षण है, फिर आप और आरक्षण जाति के आधार पर देने की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि डुअल रिजर्वेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन हो जाएगा? अभी महिलाओं पर ही रखते हैं केवल। जी प्रियंका। ठीक है, महिलाओं पे ही रखिए आप, ये बात महिलाओं पे रखिए। अभी आज तक कितनी महिलाओं को आरक्षण मिला? जहां तक महिलाओं का मैंने देखा 6,600 कुछ ऐसी महिला ही आई। मेरा प्रॉपर डेटा अभी इस वक्त नहीं है मेरे पास में, कहीं रख गया है। तो महिलाएं, उसमें से सिर्फ 5 या 6 SC ST महिलाएं, उससे भी कम OBC महिलाएं। मुस्लिमों की संख्या है ही नहीं, मुस्लिमों की संख्या है ही नहीं। अगर अब आपको भारत को विकसित देश बनाना है तो आपको क्या लगता है सिर्फ 40% आबादी को लेके आप चल पाएंगे? और 40% आबादी को देख करके आप विकसित देश बना पाएंगे? 80%। तो क्या प्रियंका जी आपको नहीं लगता कि मेरिट बेस पे होना चाहिए? 5 किलो अनाज पे। नहीं प्रियंका जी, मैं अभी किसी की जाति के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। सबको रिस्पेक्ट, सभी को मेरिट के बेस पे होना चाहिए ना। अगर आप डिजर्व करते हैं, जनता आपको पसंद कर रही है तो आपको चुन रही है। तो मेरिट के बेस पे होना चाहिए ना। जो ठीक है, मेरिट की बात कर रही है, चलिए ठीक है, मेरिट की अगर आप बात कर रही हैं तो महिलाएं 4 पीढ़ियों से यूनिवर्सिटी जा रही हैं, और हमारी जैसी महिलाएं जो अभी एक पीढ़ी गई है, उसके पिता गए हैं पढ़ने के लिए किसी तरह, और अभी भी हमारे कम्युनिटी की महिलाएं और जो पुरुष भी वो BA कर लेते हैं, जिसका कोई औकात नहीं है BA करने का, फिर भी वो प्राउड फील करते हैं। इस हद तक वो पिछड़े हैं, तो मेरिट के आधार पे आप कैसे तय कर पाएंगे? मेरिट के आधार पर? जब आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है,
सामाजिक स्थिति इतनी बुरी है तो मेरिट के आधार तो पर क्या आपको नहीं लगता मैडम द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी देश की राष्ट्रपति हैं आज जहां पर है वो मेरिट के बेस पे है या जाति के बेस पे है मैडम? देखिए अगर ये कहेंगे नहीं मैम प्लीज हाँ या ना बोलिएगा, या तो मेरिट के बेस पे है तो जाति के आधार पर है। जाति के बेस पे ही है। हाँ, नहीं मैडम जाति के ये आप गलत बोल रहे हैं, शायद आपको लगता है द्रौपदी मुर्मू की जर्नी के बारे में पता नहीं है। अगर नहीं होती तो उनको चिल्ला चिल्ला कर ये नहीं बताया जाता कि हमने आदिवासी महिला को मैम फिर मुझे लगता है आपने जिस तरीके की जर्नी उनकी रही है ना मैम, आपने शायद वो सुना ही नहीं। देखिए जर्नी उनकी तो है ही उस तरह, बहुत संघर्षशील जर्नी है उनकी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही? हाँ, उनकी जर्नी बहुत संघर्षशील है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। और जब वो राष्ट्रपति बन के आई तब जाके उनके गांव को बिजली मिली है। मैडम आप समझ रही हैं ये चीज? और वो जाति के आधार पे ही वो जगह पिछड़ा था। मतलब अगर वो कहीं की राज्यपाल भी रही हैं तो उनके गांव को बिजली नहीं मिली थी। रीजन आप बता सकती हैं ऐसा क्यों है? राज्यपाल रहते हुए भी अपने गांव को बिजली नहीं दिला पाई वो। तो किस समानता की बात आप कर रहे हैं? इस देश में समानता नाम की तो कोई चीज ही नहीं है अगर आप बोले तो। बता दीजिए कि क्या वो अपने मेरिट के बेस पर आज भारत देश की राष्ट्रपति बनी है, या मैं यहाँ पर एंकर हूँ तो अपने मेरिट के बेस पर हूँ? प्रियंका जी मेरे साथ अभी बात कर रही हैं तो उन्होंने बहुत सारी नॉलेज गेन करी, पढ़ा लिखा और आज जाकर वो एक नेशनल टेलीविजन के ऊपर डिबेट कर पा रही हैं। मेरिट के बेस पर है या फिर आपकी और मेरी जाति के आधार पर आज हम यहाँ पर बैठे हैं? जी मैडम देखिए अगर आप हमारी और आपकी भी बात मैम मैं सबकी बात कर रही हूँ, मैं हर एक महिला की बात कर रही हूँ, हर एक पुरुष की बात कर रही हूँ। आपको मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए। जी मैडम नहीं, मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन मेरिट आप कैसे दिखा पाएंगे जब आप उस आर्थिक स्थिति में ही नहीं है? आपको जरूरत है, आपको तो मैम मैं तो कह रही हूँ ना आर्थिक स्थिति के ऊपर तो मैम मैं जा ही नहीं रही। मैं तो कह रही हूँ आर्थिक स्थिति के ऊपर बहस चल रही है कि आर्थिक स्थिति के ऊपर आपको अब कोटा मिलना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो आपको कोटा मिलना चाहिए, आपको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जाति पर अब जाते ही नहीं है क्योंकि 75 साल हो चुके हैं, जाति पे जाते ही नहीं है। आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपको मेरिट आपको हम दे देंगे जी, आपको इतना रिजर्वेशन है, आप आर्थिक रूप से कमजोर थे। इस बहस पे तो हम जा ही नहीं रहे ना, हम अभी जाति की बात कर रहे हैं मैडम। सुनिए, आपने अगर पढ़ाई की है तो आपके पास उतना पैसा होगा कि आप उसकी फीस दे सके जर्नलिज्म की। मैम अब फिर आर्थिक पे आ रही है, मैम अब फिर आर्थिक पे आ रही है। आर्थिक पे तो मैम मैं जा ही नहीं रही, आर्थिक स्थिति में प्रियंका जी मैं जा ही नहीं रही, मैं जाति की बात कर रही हूँ। क्या हम दोनों की जाति आज हम जहाँ पर हैं उसके आधार पर है? स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं ना आप। नहीं मैडम आप मैनिपुलेट कर रही हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रही हैं 75 साल की आजादी के बाद आज हमें जाति से परे उठना होगा, हमें मेरिट के ऊपर बात करनी होगी। मैंने मेहनत करी तो मुझे नौकरी मिलेगी, मैंने मेहनत करी तो मैं आईएएस अफसर बनूंगी, मैंने मेहनत करी तो मैं मंत्री भी बन जाऊंगी। और अगर मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो मुझे वेलफेयर स्टेट है, मुझे सरकार बोले कि जी हाँ मैं आपको रिजर्वेशन दे रही हूँ, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो हमने आपको फीस में कंसेशन दिया, हमने आपको फ्री एजुकेशन दी, हमने आपको यूनिवर्सिटी जाने का मौका दिया, जाति के आधार पर नहीं दिया। आज हमारे देश को इस बहस की जरूरत है मैडम, आप अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। आप ठीक है, आप अभी जाति की बात कर रही हैं, चलिए ठीक है। आप एक बात बताइए, जो महिला 4 पीढ़ी से वो जिस परिवार से आती, 4 पीढ़ी से उसकी महिलाएं जा रही हैं पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में, और जो महिला अभी पहले ही बार जा रही है उसके साथ आप कैसे कंपेयर कर सकती हैं? जो महिला 4 पीढ़ी से उसके परिवार वाले जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में और जो महिला को अभी जाने का मौका मिला, कैसे आप कंपेयर कर सकती हैं? तो जो आदिवासी महिला आज वो लकड़ी काट रही है, आदिवासी महिला उसके पास में कुछ भी नहीं है और वो उसके साथ आप अपना कंपेयर कैसे कर सकती हैं? जो एससी महिला आज भी बीए पास करके गौरवान्वित महसूस कर रही है और बीए पास का यहाँ पे कोई भी स्कोप नहीं है करने का, आप उसको कैसे कंपेयर कर सकती हैं? किस तरह कंपेयर कर सकती है? चलिए ठीक है। अब बिल पर आते हैं मैम, ये थोड़ा हमारा सोशल इश्यू जो है हम वहां पर चले गए। अच्छी बहस थी, मुझे लगता है ये बहस सदन में भी इस तरीके की उठनी चाहिए क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कोटे की, लेकिन इस बीच अगर जनगणना हुई होती जो 2020 में होनी थी प्रियंका जी, तो क्या स्थिति कुछ अलग होती? जी
देखिए, जनगणना तो बिल्कुल ये होनी ही चाहिए। अंग्रेजों ने जनगणना करवाया था। इवन जाति जनगणना भी इसीलिए होती है कि कौन सी कम्युनिटी पिछड़ गई उसको हमको लेके आके आना है। लेकिन जाति जनगणना भी बंद हो गई। उसके बाद अभी 10 साल से अभी सेंसस भी बंद हुआ। जो नॉर्मल जनगणना होती है वो भी बंद हुआ। तो आखिर ये क्यों बंद हुआ? ये बहुत सारी आबादी को भ्रमित करने का ये सारी चीजें हैं, ताकि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना करना पड़े। सरकारों का यही रहता है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ना नहीं, सरकार की तरफ से प्रियंका जी ये बात कही गई कि जनगणना केवल और केवल कोरोना वायरस था, इस वजह से हम नहीं करा पाए। तो मैं ये कह रही हूँ कि 2021 में या 2022 में जनगणना हो चुकी होती, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि हम इसलिए इस बिल को लागू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास जनगणना के अभी आंकड़े नहीं है, इसलिए हम इसे अगले चुनाव के अंदर लागू करेंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर 2021 में जनगणना होगी होती तो स्थिति आज कुछ और होती महिला आरक्षण बिल को लेकर। जी मैम। देखिए, अगर जनगणना हो गई होती तो डेफिनेटली ये लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी का शायद उसमें कोटा आ जाता, या बिना जनगणना की ये कैसे होगा। तो अगर ऐसी बात है जो जिस हिसाब से नेता बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लगता है कि कुछ होता। लेकिन मुझे देखिए, जनगणना सिर्फ और सिर्फ इस बिल को ही लेके अगर देखते हैं तो डेफिनेटली इस चीज में कुछ तो परिवर्तन होता। लेकिन इस जनगणना का यही रीजन होता है कि सबको साथ लेकर के चलना, देश को आगे बढ़ाना। महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, किस कम्युनिटी की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, इवन किस गांव की महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, वहां पे क्या करना चाहिए ताकि वो महिलाएं मेन उसमें स्ट्रीम में आए, कौन सा कम्युनिटी पिछड़ा हुआ है ताकि महिलाएं मेन स्ट्रीम में उसमें आए। तो इस चीज के लिए जनगणना होती है, इस चीज के लिए जाति जनगणना होती है। लेकिन ये चीजें नहीं हुआ। अभी आप बोल रहे कोरोना वायरस ठीक है, लेकिन उसमें रैलियां हो रही हैं, बहुत अच्छी रैलियां हो रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जाति जनगणना और जनगणना के लिए कोरोना वायरस आ जाता है। तो ये कौन सी दोगली नीति है? आप मुझे बताइए, ये कौन सा डबल माइंडेड ये वर्क है कि आप तो रैलियां करे जा रहे हैं, बहुत चीजें किए जा रहे हैं, और जब आपको जैसे कोरोना वायरस में हुआ था, जब दिल्ली से यहाँ मजदूर गए हुए थे, तो आप बोले कि हम नहीं जा सकते, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। और बिहार में जब इलेक्शन हुआ तो बड़ी एलईडी लगा दी गई। इतने संसाधन है कि इलेक्शन में तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन अपने लोगों की जनता के लिए नहीं खर्च कर सकते क्योंकि वो मजदूर है। लेकिन इस वक्त विपक्ष मांग कर रहा है कि आप इसमें संशोधन करिए, 2024 के अंदर इसे लागू कर दीजिए। लेकिन हमारे पास अभी जनगणना के ताजा जितने भी आंकड़े हैं वो नहीं है। अगर जनगणना के हमारे पास आंकड़े नहीं है, फिर डीलिमिटेशन के ऊपर हो जाता है, वो हम फिर भी 9 महीने के अंदर करवा सकते हैं, लेकिन जनगणना तो हम 9 महीने में नहीं करा सकते ना। एकदम से जल्दबाजी के अंदर किसी बिल को इस तरीके से लागू करना संभव नहीं होगा। तो किस तरीके के संशोधन की बात कर रही है विपक्ष? देखिए, अगर नहीं लागू करना संभव है तो डेफिनेटली ये महिलाओं को आखिरी ये कोशिश है। अब इलेक्शन होने वाले हैं 2024 में, ये आखिरी कोशिश है कि अभी एक महिलाओं को ट्रिपल तलाक का दे करके उनको लुभा लिया गया। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी जाती है, महिलाओं के लिए न जाने कैसी उज्ज्वला योजना, बिटिया योजना, लाडली योजना, सारी चीजें महिलाओं के लिए चलाया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब सिर्फ यही कि महिलाओं को रिझाने का ये आखिरी उपाय है सरकार की तरफ से, और वो भी 2006 में परिसमन होगा, 2029 में लागू होगा। उस वक्त किसकी सरकार होगी, क्या सरकार होगी, कौन सी स्थिति होगी, कुछ पता नहीं है। तो लेकिन लागू तो हो जाएगा ना मैम, इसका स्वागत कर रही हैं आप? नहीं, इसमें कुछ सुधारों के साथ लागू होना चाहिए। चलिए ठीक है प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आपने पूरा एनालिसिस जो है महिला आरक्षण बिल के ऊपर हमारे दर्शकों को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बहस काफी ज्यादा जरूरी है, महिला आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि महिला आरक्षण के अंदर भी आप जाति के आधार पर एक और आरक्षण डाल दीजिए। क्या वो आरक्षण जरूरी है? विस्तार से हमने इसी पर चर्चा की। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।